औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कि प्रोटॉन कैसे दरियाफ्त हुआ। पहले लेक्चर में मेरा बेटा हम पढ़ चुके हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज। तो बिल्कुल सेम टू सेम अगर आपने वो लेक्चर देखा हुआ तो ये उसी से मिलता जुलता जो है वो लेक्चर है, थोड़ी सी चेंजिंग है कि प्रोटॉन कैसे दरियाफ्त हुए। ये गोल्डस्टेन का काम है 1886 में। इसने वही डिस्चार्ज ट्यूब ली जो कैथोड की जो है वो डिस्कवरी में या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जो है वो यूज़ की गई थी। फ़र्क इसमें यह है कि इसने कैथोड जो है परफोरेटेड लिया, इसमें छोटे छोटे सुराख थे। सेम टू सेम जो है वैसे ही इसी डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास ट्यूब्स के अंदर करंट गुजारा। जब इसने करंट गुजारा तो जहाँ पे कैथोड रेज एनोड की तरफ मूव कर रही थी, वहाँ पे कुछ रेज एनोड से कैथोड की तरफ भी मूव कर रही थी। ये जो रेज थी ये पॉजिटिव चार्ज वाली थी। जब क्योंकि कैथोड के अंदर सुराख थे, ये रेज जो पॉजिटिव रेज हैं ये कैथोड के सुराखों के अंदर से गुजर के आगे चली गई और आगे जो है ये अलहदा हो गई पॉजिटिव चार्ज वाली रेज। इन पॉजिटिव चार्ज वाली रेज गोल्डस्टेन ने इनका मुताला किया और साबित किया कि ये जो है वो प्रोटॉन्स हैं, जो कि एक गैस के मालिक्यूल जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हैं, उनके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन टकराए हैं तो ये पॉजिटिव रेज क्रिएट हुई। इनकी प्रॉपर्टीज से पता चला कि ये जो है असल में प्रोटॉन्स हैं। तो मेरा बेटा देखते हैं कि ये कैसे दरियाफ्त हुई। दूसरी डिस्चार्ज ट्यूब जो है साफ क्लियर से देखनी है तो ये भी देखी जा सकती है। ये देखें डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड और नेगेटिव वाले को कैथोड। और एयर जो है बहुत ही लो प्रेशर पे वैक्यूम पंप से जो है वो इस डिस्चार्ज ट्यूब को खाली किया गया है। इसके अंदर प्रेशर वही 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर है। जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो कैथोड से जो एनोड की तरफ रेज जा रही थी, वहाँ पे एनोड से कैथोड की तरफ रेज, ये देखिए इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनोड से कैथोड की तरफ जो रेज जा रही हैं वही दिखाई हुई हैं। इन रेज़ को स्टडी किया गया और स्टडी करने के बाद ये साबित किया कि ये जो रेज़ हैं ये पॉजिटिव चार्ज वाली रेज़ प्रोटॉन है। इन रेज़ को कनाल रेज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कैथोड के अंदर सुराखों से गुजर के आगे चली जाती हैं। तो कैथोड के अंदर सुराखों को कनाल्स कहते हैं, तो कनाल से गुजर के आगे जाने वाली रेज़ को कनाल रेज़ कह दिया। आगे मेरा बेटा इसकी डिस्कवरी के बारे में सबसे पहले आप इसका एक्सपेरिमेंट लिखेंगे कि इन 1886 गोल्डस्टेन ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू कैथोड रेज अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। 1886 में गोल्डस्टेन ने कहा कि भाई कैथोड रेज के अलावा भी कुछ रेज जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद हैं। दीज रेज वर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज। ये कैथोड रेज से मुखालिफ समत में मूव करती हैं। ही यूज़ द डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड। इसने भी डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की है जिसमें जो है वो कैथोड के अंदर सुराख थे। ही फाउंड दैट दीज रेज पास थ्रू होल्स प्रेजेंट इन द कैथोड एंड प्रोड्यूसेस अ ग्लो ऑन द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। इसने ये साबित किया कि ये जो रेज हैं ये कैथोड के सुराखों में से गुजर जाती हैं और डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों के साथ टकरा के जो है वो चमक पैदा करती हैं। ही कॉल दीज रेज कनाल रेज। इसने इन रेज का नाम जो है वो कनाल रेज रख दिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कनाल रेज की कि दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेज। ये रेज जो है कैथोड रेज की मुखालिफ समत में मूव करती हैं। देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव्ड दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इन रेज का झुकाव ये ज़ाहिर करता है कि इन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। द नेचर ऑफ कनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो कनाल रेज हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस होती है उसकी नेचर पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि ये पैदा ही गैस से पैदा होती हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर होती है। दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। इन फैक्ट दीज रेज आर प्रोड्यूस व्हेन द कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड आयोनाइज देम एज फॉलोज। ये जो रेज हैं ये एनोड से नहीं पैदा हुई, बल्कि कैथोड रेज जब गैस के साथ टकराई हैं, जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर थोड़ी बहुत गैस छोड़ी हुई थी, उस गैस के मालिक्यूलों के साथ जब हाई स्पीड से कैथोड रेज टकराई हैं तो ये गैस के मालिक्यूल जो हैं उन इलेक्ट्रॉनों के साथ टकराने के बाद आयंस में कन्वर्ट हो गए। तो ये लिहाजा ये जो इक्वेशन है ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करती है इस कंसेप्ट को कि मालिक्यूल जो गैस के हैं जब उनके साथ हाई स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन टकराया गया तो मालिक्यूल बन गए M पॉजिटिव फॉर्म में +2 इलेक्ट्रॉन। तो जब मालिक्यूलों में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उनके न्यूक्लियस हैं जो मूव कर रहे थे कैथोड एनोड से
कैथोड की तरफ। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन या फिर सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। तो ये जो पार्टिकल हैं इनका मास जो है वो प्रोटॉन के बराबर था या फिर सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, या फिर इसका मल्टीपल 2 प्रोटॉन के बराबर या 3 या 4 इसी तरह। The mass of a proton is 1840 times more than that of an electron। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना ज़्यादा होता है, अगर एग्जैक्टली कहें तो 1836 गुना होता है। Thus these rays are made up of positively charged particles. The mass and charge of these particles depend upon the nature of the gas in the discharge tube। ये जो रेज हैं ये पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल हैं और इनका मास एंड चार्ज जो है डिपेंड करता है गैस पे जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद होती है। Hence different gases produce different types of positive rays having particles of different masses and different charges। गैस के अंदर जो गैस के मालिक्यूल्स हैं वो चेंज करने से ये जो पार्टिकल पॉजिटिव रेज हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। मुख्तलिफ गैसेस से ये पॉजिटिव रेज मुख्तलिफ किस्म की पैदा होती हैं। साफ ज़ाहिर है मुख्तलिफ गैसेस के मालिक्यूल्स में प्रोटॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है इस वजह से। Keep in mind that positive particles produced by a gas will be of the same type। एक ही गैस से एक जैसे जो है वो ये एक जैसी रेज पैदा होंगी। पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस्ड बाय द लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन कंटेन्स प्रोटॉन। तो हल्की तरीन जो गैस है वो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की दफ़ा जो है वो ये जो पॉजिटिव रेज पैदा होंगी ये जो है वो प्रोटॉन्स होंगी। तो इस तरह प्रोटॉन्स जो है वो दरियाफ्त हो गया। पेपर में जो है ये प्रॉपर्टीज़ अक्सर पूछी जाती हैं इसलिए मैं प्रॉपर्टीज़ रिवाइज कर देता हूँ। थोड़ रेज के मुखालिफ समत में मूव करती हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनका झुकाव ये ज़ाहिर करता है कि इन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये गैस के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है उसकी नेचर पे ये डिपेंड करती हैं और ये नोड से नहीं पैदा हुई बल्कि गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मालिक्यूल्स हैं गैस के उनसे उनकी आयोनाइजेशन से पैदा हुई हैं। और मास इन पार्टिकल का मास जो है प्रोटॉन के मास के बराबर था या फिर इनके मल्टीपल के बराबर था। और ये जो प्रोटॉन हैं ये 1836 गुना भारी होते हैं या 1840 गुना भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन से। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।